अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिरू के किस्त नंबर 20 के साथ। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, मैं अपना न्यू नॉवल स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द, नागिन का इंतकाम। तो मैं चाहूँगी आप लोग मुझे वहाँ पे भी नज़र आएँ, कमेंट आप लोगों के प्यारे-प्यारे, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले मुझे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। माही स्याह साड़ी में तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। साड़ी की नज़ाकत और उसके सरापे का इम्तिज़ाज ऐसा मंज़र पेश कर रहा था कि जैसे चाँद रात को स्याह बादलों में छुप कर भी जगमगा रहा हो। बाल खुले थे, होठों पर हल्की-सी लाली और आँखों में एक अजीब-सी चमक, जैसे कोई राज़ छुपा हो। उसी लम्हे पारस कमरे में दाखिल हुआ और माही पर नज़र पड़ते ही जैसे उसका साँस रुका था, वो पलकें झपकना भूल ही गया। दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया हो। माही, उसने सरगोशी की, तुम आज इस ब्लैक साड़ी में दिल से होकर आँखों तक उतर रही हो। माही ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नजरें चुराई। पारस चंद कदमों में उसके करीब आ गया। तुम जानती भी हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल कैसे बेकाबू हो जाता है। माही ने आहिस्ता से कहा, ये तो सिर्फ एक साड़ी है पारस। पारस ने हल्के से उसकी कमर में हाथ डालकर करीब किया। साड़ी नहीं, इस साड़ी में तुम जो हो। एक बात कहूँ, तुम जो भी पहनो सेहर अंगेज लगती हो। अच्छा, अब रोमांस करना बंद करें, हम लेट हो रहे हैं। घर से भी सब जा चुके हैं। पता चला दुल्हन की बहन सबसे आखिर में हॉल पहुंचेगी। माही ने उजलत से कहा, तुम जानती हो ना, ये मेरा फेवरेट कलर है और तुम इस ब्लैक साड़ी में जैसे मेरी कमजोरी बन गई हो। पारस ने माही को सरापा मोहब्बत नजरों से देखते हुए कहा। माही ने शर्मा कर नजरें झुका ली, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पारस आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब आया। जब भी तुम ब्लैक पहनती हो, मेरा दिल चाहता है वक्त रुक जाए
बस तुम्हें देखता रहूं। माही ने हंसते हुए कहा। फिर रोज पहन लिया करूं। पारस ने शरारत से आंख मारी। मत पहनना, मैं रोज दीवाना हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे दीवाने, अब चलें? माही ने शरारत से कहा। पारस ने जज्बात में सर हिला दिया। शादी हॉल की रौनक कुछ और ही थी। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों का माहौल जादुई बना रहा था। छत पर झिलमिलाते हुए क्रिस्टल के फानूस, दीवारों पर खूबसूरत फूलों की कतारें और नर्म मौसीकी की मधुर ताने, सब कुछ दिल को छू लेने वाली थी। फर्श पर नर्म कालीन बिछे हुए थे, जिन पर रंगीन कमल के फूल बिखरे हुए थे। खुशी मेहरून रंग के ब्राइडल फर्शी शरारा में मलबूस थी, जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। उसके हाथों में मेहंदी की सुनहरी रंगत उभर रही थी और उसकी आंखों में खुशी के साथ हल्की सी संजीदगी भी नजर आ रही थी। गले में सोने की हल्की सी माला थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। जावर ने सफेद शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर हल्की सुनहरी रंगत के नक्कूश बने हुए थे। उसके चेहरे पर खुशी के साथ एक पुख्ता अज़्म भी था। बारात के गीत और नगमे पूरे हॉल में गूंज रहे थे। रिश्तेदार और दोस्त अपनी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। जुबैदा बेगम आंसुओं से अपनी खुशी इजहार कर रही थी, जबकि सुल्तान साहब ने फख्र से अपनी बेटी और दामाद को देखा। बारात लेकर आया जावर जब स्टेज पर पहुंचा, तो उसकी आंखों में खुशी और फक्र की झलक थी। तालियां बज रही थीं और मेहमानों की दुआएं फिजा में गूंज रही थी। स्टेज की जानिब आती खुशी को देख कर जावर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, लेकिन दिल में दोनों के जज्बात एक दूसरे से गहरे और मिले जुले थे। इसी दौरान माही और उस्मान हाथ पकड़े खुशी को लेकर आए। खुशी की आंखों में हल्की सी घबराहट थी, मगर
अपने जज़्बों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ज़ावर ने मोहब्बत भरे अंदाज़ में उसका हाथ थामा और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ स्टेज पर कदम बढ़ाया। ज़ावर और खुशी स्टेज पर बैठे थे। रोशनियों की चमक और मेहमानों की हंसी गूंज रही थी। ज़ावर ने नर्म मुस्कुराहट के साथ खुशी की जानिब देखा और शरारत भरे लहजे में कहा, तुम जानती हो, मुझे नहीं मालूम था इस दुल्हन के रूप में तुम मेरा दिल चुराने वाली हो। खुशी हंसी से सर हिलाने लगी। उसके गालों पर हल्की शर्मगी की लाली छा गई। ज़ावर ने थोड़ा करीब आकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और चुपके से कहा, ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। तुम मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। मैंने इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया है। खुशी की आंखों में चमक थी और उसके होंठों पर नर्म सी मुस्कुराहट। माहौल में मोहब्बत और प्यार की खुशबू घुल गई थी। आप इस गुलाबी लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हैं। उस्मान नीलम से मुखातिब हुआ था, जो वहीं हॉल में अपनी दोस्तों से बातों में मसरूफ थी। नीलम ने नरमी से उस्मान के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में मोहब्बत के साथ उसे देखा। उस्मान, तुम अभी बहुत छोटे हो। जिंदगी में अभी तुम्हारी पढ़ाई और ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है। ये वक्त मोहब्बत का नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को बनाने का है। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर साथ ही वो मोहब्बत से समझा रही थी। तुम्हारा दिल साफ है और तुम में बहुत सलाहियत है, इसीलिए अपनी तालीम पर तवज्जो दो। ये तुम्हारे लिए सबसे कीमती सरमाया है। उस्मान ने थोड़ी देर खामोशी से नीलम की बात सुनी, फिर आहिस्ता से बोल उठा, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप मुझे बस अच्छी लगती हैं। फिर भी मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। बस चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। नीलम ने मोहब्बत भरी
नज़रों से उस्मान को देखा, फिर उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ अच्छा दोस्त मानती हूँ, और यही बात मुझे खुशी देती है कि तुम इतने ईमानदार और ख़ुलूस दिल के हो। लेकिन मुझे तुमसे एक सच बताना होगा कि मेरा दिल रोहेल के लिए धड़कता है, और वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मैं समझता हूँ, मैं बस आपका दोस्त हूँ, और आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगा, और एक दिन आपको फ़ख्र महसूस करवाऊँगा। नीलम ने मुस्कुराकर उसकी थोड़ी थामी। यही मेरी चाहत है, मेरे प्यारे दोस्त। तुम अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखो और अपनी ज़िंदगी को सँवारो। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों में शामिल रहूँगी, और तुम्हारी कामयाबियों का जश्न मनाऊँगी। शुक्रिया नीलम, आपने मुझे समझाया, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। आप हमेशा मेरी रहनुमाई करती रहना। उस्मान ने दिल की गहराइयों से कहा। नीलम ने नरमी से उस्मान का माथा चूमा, माथा चूमते हुए कहा, हम सब की ज़िंदगी में मोहब्बत के कई रंग होते हैं, लेकिन सबसे गहरा रंग दोस्ती का होता है। और जब तुम बड़े हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन तलाश करूँगी। तब तक तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस्मान शर्माते हुए बोला, फिर तो मुझे जल्दी बड़ा होना पड़ेगा, वरना आप मुझे भूल जाओगी। नीलम ने चालाकी से जवाब दिया, भूलना नहीं जी, तुम्हारे लिए एक खास जगह है मेरे दिल में। बस तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी दुल्हन की बात बहुत दूर है। उस्मान ने बड़े मासूम अंदाज में कहा, फिर तो मुझे दिन गिनते गिनते बड़ा होना होगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन दुल्हन लेकर आ सकूं। नीलम हंसकर बोली, हाँ हाँ छोटे मियाँ, बस बड़े हो जाओ, लेकिन सोच कर, जिम्मेदारियां भी निभाना होंगी। ओह खुदा, ये तो बहुत मुश्किल है, मगर आपके लिए कुछ भी। उस्मान ने आंखें बंद करते हुए मजाक में कहा। दोनों हंस पड़े, और इस लम्हे की खुशबू उनके दिलों में बस गई।
آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میرا تھوڑا گلا خراب ہے آج کل موسم کی وجہ سے، تو آواز تھوڑی عجیب سی بیٹھی ہوئی آ رہی ہے بھاری سی، تو تھوڑا برداشت کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔